Hello, my dear and near students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कैसे स्टूडेंट खैरियत है? ठीक ठाक। उम्मीद है बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है वाटर के बारे में। टॉपिक का नाम है वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर या पानी बतौर मुहल्लिल। The greater part of solution is called solvent. The greater part of solution is called solvent. बेसिकली सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो अज्जा होते हैं, एक ज्यादा मकदार में, एक थोड़ी मकदार में। जो ज्यादा मकदार में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम मकदार में पाया जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और एक और बात भी वाटर के बारे में मशहूर है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक कायनाती मुहल्लिल है। वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। इसमें वाटर बजाते खुद इनऑर्गेनिक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए एक उसूल है, जनरल रूल्स है, आम रूल्स है, और वो है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट लाइक होते हैं, लाइक होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लाइक होते हैं तो वो एक दूसरे में हल पजीर होते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, वो सोल्यूशन बनाते हैं। पानी चूंकि इसका मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं। नंबर एक, पानी में पोलरिटी है और पोलरिटी की वजह से इसमें पोलर कंपाउंड्स भी डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड अपोजिट आयंस के बने होते हैं। इसमें आयोनिक कंपाउंड्स भी हल हो सकते हैं। इस तरह पानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर होते हैं वो इसमें सॉल्युबल हैं, क्योंकि पोलर ऑर्गेनिक भी पोलर है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, जैसे कि अल्कोहल्स, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वो भी पोलर है और पानी भी पोलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पोलर ऑर्गेनिक भी डिसॉल्व होते हैं, आयोनिक भी डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक भी डिसॉल्व होते हैं। तो इस वजह से पानी एक कायनाती मुहल्लिल है। लेकिन इसका ये अमल, ये रवैया, ये प्रॉपर्टी बाज़ औक़ात नॉइसेंस होता है, तकलीफ देह होता है। क्यों? जब इतनी सारी अशिया पानी में हल होते हैं तो ये आसानी के साथ गंदा हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन इज वेरी वेरी कॉमन ड्यू टू इट्स बेस्ट सॉल्वेंट कैरेक्टर, बेस्ट सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। अब पानी जब बेहतरीन सॉल्वेंट है तो इसकी तीन बुनियादी वजूहात है। एक ये है कि इसमें पोलरिटी है, इसी वजह से इसमें पोलर कंपाउंड, अगर पोलर ऑर्गेनिक भी है तो भी डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक है तो भी डिसॉल्व होती है। आयोनिक कंपाउंड भी ड्यू टू पोलरिटी इसमें डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा पानी की मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पानी के एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम दूसरे नजदीक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है, उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स में है तो वो भी ड्यू टू सेम नेचर इसमें सॉल्युबल है, इसमें हल पजीर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा पानी और वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, और जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाइयर होता है, ज्यादा होता है, उतनी इसमें मौजूद आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, और जो सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व हुआ है वो डिसॉल्व हालत में ही रहेगा। इन तीनों को डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ आते हैं। सबसे पहली वाली बात, एज वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट, क्योंकि पानी एक बेहतरीन मुहल्लिल है, सो इट मीन्स, तो इसका मतलब ये है दैट के रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट प्योर। इसका मतलब यह है कि बारानी पानी
और ग्राउंड वाटर ज़मीन पर जो पानी मौजूद है वो प्योर नहीं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिजॉल्व हो सकते हैं। बारानी पानी, एयर में मुख्तलिफ गैसेस हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियल एरिया में और शहरी एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग से उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नेचुरल भी है लेकिन और भी बर्निंग से उठता है। व्हीकल्स, गाड़ियों के साइलेंसर से मुख्तलिफ गैसेस एयर में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब बारिश बरसता है तो ये गैसेस पानी अपने साथ डिजॉल्व करता है, तो इम्प्योर हो गई, ठीक है। बट कंटेन इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटी, लेकिन पानी में हलशुद्दा कसापतें होती है, तो प्योर हालत में बहुत कम पाया जाता है पानी। रेन वाटर डिजॉल्व, रेन वाटर बारानी पानी हल करते हैं। लिटिल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर में मौजूद है, थोड़ी मकदार में ऑक्सीजन भी डिजॉल्व करता है, नाइट्रोजन भी एयर में है वो भी डिजॉल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें हल पजीर है, एंड डस्ट पार्टिकल और गर्दो गुबार के जितने पार्टिकल एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो भी डिजॉल्व करते हैं, तो इम्प्योर हो जाते हैं। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, आसमानी बिजली के दौरान, इट आल्सो डिजॉल्व नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी डिजॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो एयर में मौजूद नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 ये आपस में मिलते हैं और NO बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर ये पानी में हल होता है, बारिश की पानी में हल होता है, तो पानी गंदा हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर, जमीनी पानी, डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स, जब बारिश बरसता है तो बारिश के पानी जमीन के अंदर जज़ब होकर चले जाते हैं, सीपिंग करते हैं, और नेचुरली रॉक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं। क्योंकि वाटर एक कायनाती मुहल्लिल है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उन नमकियात को जो ज़्यादातर आयोनिक होते हैं वो डिजॉल्व करते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस पानी में हल शुद्ध शक्ल में मौजूद होते हैं और फिर वही पानी कुएं के शक्ल में या चश्मे की शक्ल में नमूदार होते हैं, तो उसमें वो इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं, तो ये भी हल करते हैं। एंड सॉइल एज इट मूव्स अलोंग आर बीनीथ द अर्थ सरफेस, अगर ये सरफेस की ऊपर भी पानी लुढ़कता है, हाई लेवल से लो की तरफ जाता है, तो भी ये अपने साथ मुख्तलिफ चीज़ें हल करते हैं, और अगर ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं फिर भी ये नमकियात जो सॉल्युबल होते हैं वो डिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर आल्सो डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो रॉटन एनिमल्स होते हैं, गले सड़े और गले सड़े पौधे होते हैं, उसमें भी बहुत सारी अशिया ऐसी होती है कि पानी में हल पजीर हो सकते हैं। तो इस वजह से पानी, खालिस पानी बहुत कम मकदार में इस यूनिवर्स में पाया जाता है और वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स, ये पोर्शन अगर आपने याद किया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। मैं जाता हूं एक और इम्पोर्टेंट एरिया की तरफ जिसकी वजह से ये पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन की तरफ आते हैं। हमने कहा कि पानी का मॉलिक्यूल पोलर है। हमें पता है कि वाटर का फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की है 2.1। सो ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन will attract this shared pair of electron more towards itself and will get partial negative charge. इसको कहते हैं partial negative, और हाइड्रोजन की ऊपर आएगा partial positive charge. A situation during which more electronegative atom gets partial negative charge and less electronegative atom gets partial positive charge is known as polarity. And a molecule having two oppositely charged ends, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी पर पार्शियल पॉजिटिव है, सो a molecule having two oppositely charged ends is known as polar molecule. इसको पोलर कहते हैं, इसको डाइपोलर कहते हैं, इसको डाइपोल भी कहते हैं, ठीक है। और इस बॉन्ड को जो डिफरेंट एटम के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाए, इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो वाटर में पोलरिटी है। अब इस रूल्स को इस्तेमाल करते हुए लाइक डिजॉल्व्स लाइक,
तो जितनी भी पोलर कंपाउंड्स है, खा वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, वो पानी में हल पजीर है. सो ड्यू टू पोलरिटी वाटर कैन डिजॉल्व पोलर कंपाउंड्स वेदर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. एक एग्जांपल लेते हैं HCl का. HCl का मिसाल ले ले आप. ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. अब जब HCl को पानी में डाला जाता है तो पानी का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचता है और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पानी वाला ये खींचता है, अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ HCl को इस तरफ खींचता है. तो एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड टूटता है और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसी तरफ चले जाते हैं. इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का अपना है, लेकिन हाइड्रोजन वाला उन्होंने गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. हाइड्रोजन ने अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, लूज किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पोलरिटी की वजह से HCl आयंस में तब्दील होता है. सो ड्यू टू पोलरिटी वाटर इज पोलर, HCl इज पोलर, इट कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ आते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में मौजूद है. जरा देखिए, ये मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूं, 2H2O है. ये इस तरह मैं मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं, CH3OH, और यहां पर भी है CH3OH. ये है CH3 और OH. यहां ये हो गया, O हो गया और ये CH3 हो गया. अब यहां देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कहते हैं. पोलरिटी तो आपने वहां पर पढ़ी, तो चार्ज क्रिएट करे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वाला, एंड द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ अनदर नियर बाई वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. यहां पर आइए, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वाला, एंड द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी है. तो इसी वजह से मिथाइल अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, अगरचे ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है. तो ये लाइक नहीं है, तो फिर क्यों सॉल्युबल है? हमने रूल्स पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक. हाँ, ये लाइक है किसी और सेंस में. कौन से सेंस में? ये भी पोलर है, ये भी पोलर है. तो जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी पानी में हल पजीर है. अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन की तरफ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं. स्टूडेंट, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो यहां पर हमने लिखा है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं. असल में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी है, एक कैपेसिटी है, एक खासियत है, एक सॉल्वेंट की खासियत है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सॉल्वेंट आप कह सकते हैं, टू रिड्यूस, के कम करे, और कट ऑफ, बिल्कुल खत्म करे. द फोर्स, ये डबल लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक. और हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू मुख्तस होती है एक खास टेम्परेचर पर, इस वजह से इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. अब ये प्रॉपर्टी कुछ सॉल्वेंट्स की कम है, कुछ की ज्यादा है, तो इस वजह से इसको कांस्टेंट, हर एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है. पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है. कितना है? 18 डिग्री सी, एक खास टेम्परेचर पर. यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमने यहां आना होगा. अब स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं और वो है आयोनिक कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड का. यहां देखें, आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड. ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से बना है. पहले हमने कहा कि आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये आयंस के बने हैं और वाटर में भी पोलरिटी है.
जब हम प्योर फॉर्म में NaCl लेते हैं तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के दरमियान एक स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में। तो ये चूंकि NaCl थोड़ी मकदार में हम लेते हैं, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो यह देखिए गौर से, ये है सॉल्वेंट का जर्रा, ये भी है सॉल्वेंट, सॉरी ये है सल्यूट का पार्टिकल, ये भी है सल्यूट का पार्टिकल। तो इन सल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो मैंने लिखा है सल्यूट ये वाला, फिर सल्यूट ये वाला, अट्रैक्शन इसके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये एग्जिस्ट होता है, मौजूद होता है। अब एक बीकर में पानी ले, पानी में पोलरिटी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है। पानी चूंकि सॉल्वेंट है तो ये हो गया सॉल्वेंट ये वाला मॉलिक्यूल, ये भी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अनदर सॉल्वेंट, एंड दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। यहां पर भी ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये भी सॉल्वेंट है, इसके दरमियान ये अट्रैक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ये प्योर स्टेट्स में होते हैं। अब क्या करना है, NaCl को पानी में डालें। पानी में डालने से एक थर्ड फोर्स क्रिएट होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा, एक तीसरा अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ये एक तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान है, एक तो सल्यूट सल्यूट के दरमियान है। एक तीसरा फोर्स क्रिएट होगा पानी की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और सल्यूट के नेगेटिव आयन के दरमियान, ये अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान। ये एक ग्रीन कलर वाला लाइन मैंने ड्रा किया, ये एक फोर्स क्रिएट हो गया। यहां पर ऑक्सीजन ऑफ वाटर विच इज पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम क्लोराइड के दरमियान एक और फोर्स क्रिएट होगा। ये कौन सा फोर्स है, जरा देखिए। ये फोर्स है सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान, ये है सल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के दरमियान। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ये एक और फोर्स क्रिएट हो गया। अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर। अगर सल्यूट सल्यूट अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, इससे ये अट्रैक्शन स्ट्रांग है, सब्सटेंस विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, NaCl हल नहीं होगा। अगर ये फोर्स वीक है और ये स्ट्रांग है, सल्यूट सॉल्वेंट वाला स्ट्रांग है, सो दिस पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन विल डिटेच, जुदा करना the sodium ion from the surface of NaCl, and this water molecule will detach this chloride ion from here. डिटेचिंग शुरू होगा, अलहदगी शुरू होगी, सोडियम आयन क्लोराइड आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे और ये NaCl या कोई और आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व होगा। अगर ये फोर्स स्ट्रांग है ये तो आयन जुदा होंगे, ये स्ट्रांग है तो आयन जुदा होंगे, अगर ये स्ट्रांग है तो जुदा नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आयन जुदा होंगे तो NaCl सॉल्युबल है। क्योंकि यहां पर ये फोर्स स्ट्रांग है इसके मुकाबले में, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन डिटेच होते जाएंगे, आखिर में सारा NaCl गायब होगा। तो NaCl जब हम पानी में डालते हैं तो ये गायब हो जाता है। क्यों? इन फोर्सेस की वजह से आयन अलहदा हो जाते हैं, सोडियम आयन सोल्यूशन में चले जाते हैं, क्लोराइड आयन भी सोल्यूशन में चले जाते हैं। AQ मींस इक्वल सोल्यूशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जन्म लेता है, वो क्या है, वो ये है, वी से दैट देयर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग अपोजिटली चार्ज पार्टिकल। यहां पर एक स्ट्रांग अट्रैक्शन है। तो जब NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है, आयंस देता है, तो अब सॉल्यूशन में इन आयंस के दरमियान अट्रैक्शन क्यों नहीं, दोबारा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, दोबारा सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं चली जाती NaCl, नीचे क्यों नहीं बैठता ये NaCl। तो यहां पर एक और मैकेनिज्म है और वो ये है, जो भी सोडियम आयन बनता है पानी में और जो भी क्लोराइड आयन बनता है पानी में, ये तो हो गया, आपने नोट कर लिया, ये मैं इसको साफ करता हूं। ठीक है, ये क्लोराइड आयन और सोडियम आयन बना। अब वाटर भी तो है इस सोल्यूशन में, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो क्लोराइड आयन की तरफ ओरिएंट होता है, इस तरह, ये इसकी तरफ ओरिएंट होता है, और जो ऑक्सीजन होता है पार्शियल नेगेटिव वो सोडियम आयन की तरफ ओरिएंट होता है,
ओरिएंटेशन सिमत को कहते हैं। ये इस तरह अरेंज होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में पोलरिटी है, पोल्स क्रिएट करे, पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, लेकिन जिसका अट्रैक्शन में है मैं उसी को सिर्फ मेंशन करता हूँ। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब एक फोर्स क्रिएट होगा यहाँ पर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वाटर एंड क्लोराइड आयन ऑफ NaCl। यहाँ पर ये फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो ये यहाँ पर उन्होंने घेर लिया और सोडियम आयन को यहाँ पर घेर लिया गया, यहाँ घेरा गया है, यहाँ बांधा गया है। तो अब ये आयंस एक दूसरे के साथ दोबारा नहीं मिल सकते, सॉलिड फॉर्म में नहीं जा सकता NaCl। ठीक है, अगर हमने NaCl हासिल करना है तो हमने इस सोल्यूशन को हीट करना है, इसको हीट करें, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाटर इवापोरेट होगा, सोडियम आयन क्लोराइड आयन रह जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वापस आपको NaCl मिलेगा, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर ये बांधा गया, यहां पर ये बांधा गया, तो रिकम्बिनेशन के चांसेस खत्म। अब यहां है कि इन अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए था वो सॉल्वेंट ने या तो कम किया या मुकम्मल खत्म किया, कटअप किया। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिड्यूस और कट अप द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। इसको डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, और हर सॉल्वेंट की इस प्रॉपर्टी की खास कीमत होती है, उसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोलते हैं। ठीक है, अब इस अट्रैक्शन को हम कूलम्स लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज है, एक ये है और एक ये है। सीधा सा ये एक्स से रिप्रेजेंट करे, ये वाई से, ये Q1 से, ये Q2 से। पॉजिटिव आयन ये वाला है, नेगेटिव आयन ये वाला है। कूलम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F फॉर फोर्स, COL फॉर कूलम्बिक, क्योंकि फोर्स ज्यादा होती है, कूलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो डिफरेंस के लिए COL मैंने लिखा। कूलम कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट का मतलब है जरब, तो x के ऊपर जितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई y के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोडक्ट है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर +1 है -1 है अट्रैक्शन वीक होगा, +2 है -2 है अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, +3 है -3 है अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन चार्जेस, इन बॉडीज के ऊपर चार्जेस के हासिल ज़रब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कूलम ये भी कहता है कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन चार्जेस के दरमियान तो डिस्टेंस भी है, इस डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम कहता है कि अगर ये चार्जेस करीब है, डिस्टेंस कम है, तो ये फोर्स स्ट्रांग है। 1 सेंटीमीटर फासिला है फॉर एग्जांपल। अब अगर ये फासिला 2 सेंटीमीटर हो गया, डबल हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फासिले की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्बिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जितना फासिला है, एक तरफ इनवर्स रिलेशन है, दूसरी तरफ स्क्वायर लिया गया है। इनवर्स का मतलब यह है जब एक वैल्यू डबल होता है दूसरा आधा रह जाता है, ये फिलहाल ये लेंगे। जब रेडियस बढ़ता है, फासिला बढ़ता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लेकिन स्क्वायर का मतलब यह है कि जब फासिला डबल होता है 1 सेंटीमीटर से 2, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स डिक्रीज होता है। ठीक है, ये आपके साथ एक इक्वेशन आ गया, ये आपके साथ दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों को कंबाइन कर ले। कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू, इस को हटा दे और यहां पर लिख दे ना, फिलहाल ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहने दे। यहां पर है x इंटू वाई, ये वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स में ऐसा है कि हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, उसकी जगह इक्वलिटी साइन लगाते हैं, और यहां पर है x इंटू वाई, ये डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह जो चीज आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यहां पर डी लगाते हैं, ये डी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये इस सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं या मुकम्मल खत्म कर देती है।
कुछ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी कम होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जस्ट थोड़ा सा कमजोर करते हैं, और कुछ की ज्यादा होती है वो ये कट ऑफ करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप मैथ्स फिजिक्स में जहां पर इक्वेशन लिखते हैं तो कांस्टेंट यहां लिखते हैं, यहां नीचे में नहीं लिखते हैं। क्यों? इस वजह से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इनवर्स। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, मतलब जब ज्यादा कट ऑफ आएगा, रिडक्शन होगा इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स में, जब ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है, हायर द वैल्यू ऑफ डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वीकर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयंस इन द सॉल्यूशन, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ डी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये प्रॉपर्टी किसी सॉल्वेंट की कम है तो फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इन अपोजिटली चार्ज बॉडीज के दरमियान। तो इसका इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से यहां ये नीचे लिखा गया है ये। अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 80 है, एट 18 डिग्री सी पर। ये बहुत हाई है दूसरे लिक्विड के मुकाबले में, तो इसका डी हाई है, हाइयर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वीकर विल बी द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज बॉडीज। तो इस वजह से जब वाटर की ये प्रॉपर्टी स्ट्रांग है, ज्यादा है, 80 है, तो यहां पर इस पानी में अपोजिट आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा या कम होगा, और जो चीज हल हुआ है वो हर शुद्धा पाम में ही रहेगा। तो इस वजह से पानी एक बेहतरीन मुहल्लिल है। यहां पर मैंने उस NaCl का एग्जांपल लिया है, आप यहां भी आइए देखिए। चूंकि आयंस यहां पर मैंने जनरल लिए, एक्स और वाई लिए, एक्चुअल आयंस हमारे पास सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Na पॉजिटिव एंड टू Cl नेगेटिव, एंड कूलम्बिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन करें, कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चार्जेस तो ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है। अब यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, उसकी जगह कांस्टेंट लगाया जो कि इनवर्स रिलेशनशिप में है विद द अट्रैक्टिव फोर्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and you should know about all these things. Thanks a lot for watching this video.